हाँ राजेंद्र, हाय। सर हाय। हाँ सर, तो मैंने बोला था ना आपको कि रुनवाल के खिलाफ कंप्लेंट करना था। राइट राइट, पुलिस ओके। कंप्लेंट ना। हाँ ठीक है, हो तो गया। हाँ तो कल मैं भेज दिया ईमेल, तो मुंबई पुलिस और उनको भेज दिया। अच्छा, किसको भेजा? मुंबई पुलिस और थाने इसमें भेजा हूँ, पुलिस स्टेशन में। अच्छा, यानी पुलिस स्टेशन में भेजा क्या? हाँ मतलब ईमेल कर दिया। ओके ओके ओके। हाँ क्योंकि मुझे मतलब कि थोड़ा डाउट था कि डायरेक्ट पुलिस कंप्लेंट लेंगे या नहीं लेंगे। हाँ, तो इसलिए मैंने पहले वहां पे भेज दिया, फिर वहां से कुछ अगर आता है वो लोग बोलते हैं तो मैं जाता हूँ यहाँ पे। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, हाँ। तो आपने, ओके। और कमिश्नर पुलिस को भेजा? हाँ भेजा। अच्छा, कमिश्नर को भी एस्केलेट किया ना। हाँ कमिश्नर को किया वापस, और सीएम को भी मैंने रखा था। अच्छा, सीएम वगैरह को भी डाला है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, मुझे फॉरवर्ड भेजा है क्या? हाँ आपको भेजा है मैंने। ठीक है, चेक कर लेता हम्म। हूँ। ओके, तो मेन मेन पॉइंट्स क्या हैं आपके? थोड़ा शो कॉज का हम लोगों ने नोटिस भी बनाया था, ये भी बनाया था ना, वीडियो बनाया था तभी। हाँ हाँ वीडियो बनाया था शो कॉज का। राइट, लेकिन टाइम हो गया है, आई थिंक व्हाट, एक आध महीना हो गया है आई थिंक। हाँ 1 महीना हो गया। कोई जवाब नहीं मिला ना? नहीं, किसी की ओर से कुछ जवाब नहीं आया मतलब। ओके, हम्म। ठीक है ठीक है। क्या एग्जैक्टली आपके पॉइंट्स क्या है ये कंप्लेंट के, पुलिस कंप्लेंट के? अच्छा, मैंने पॉइंट लिखे चीटिंग और एक्सटॉर्शन और खंडनी। अच्छा, एक्सटॉर्शन मतलब खंडनी। हाँ, हम्म। ठीक है। चीटिंग, अच्छा, कैसे, क्या लॉजिक क्या है आपका? चीटिंग यही है कि उन्होंने, जब मैं बुकिंग कर रहा था हम्म तो बुकिंग चलो टोकन स्वाइप कर दिया, उसके बाद उन्होंने मुझे टोकन स्वाइप करने के बाद बोला कि 30 से 45 डेज में आपका एग्रीमेंट हो जाएगा, हम्म तो आप जल्द से जल्द बाकी का पेमेंट कर दीजिए। हम्म तो मैंने बुकिंग किया था 12 सितंबर को, हम्म और उसके अगले महीने तुरंत जाके 15 तारीख को मैंने बाकी का अमाउंट पे कर दिया था। सॉरी, बुकिंग किया था 12 अगस्त को, और अगर 15 सितंबर को जाके 12 अगस्त कौन से साल? 2019। 2019। और उसके अगले महीने ही मैंने जाके तुरंत उनको बाकी का पेमेंट कर दिया था, जो उन्होंने मुझे बोला था स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन और अग्रीमेंट के लिए चाहिए। हम्म और उन्होंने कैसा, मतलब 18 महीने हो गए फिर भी उन्होंने मतलब अग्रीमेंट किया ही नहीं मेरे साथ, ना रजिस्ट्रेशन किया। राइट। हाँ मतलब उनका कोई, लेकिन वो लोग आपके साथ फॉलो अप कर रहे थे एग्रीमेंट के लिए कि वो भी नहीं कर नहीं रहे थे? नहीं, उल्टा मैं उनको जब पेमेंट किया ना, हम्म तो मैंने उन्होंने मुझे कहा कि आपको वेट कीजिए, आपको कॉल नहीं तो ईमेल पे आपको पता चल जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। हम्म तो मैंने 1 महीना वेट किया, हम्म और उसके बाद भी उनका कुछ मुझे ऐसा ईमेल या कुछ नहीं आया, तो मैंने मतलब कि हम लोगों ने उनका फॉलोअप करना चले, क्योंकि मेरे साथ मेरे और एक फ्रेंड था सुनील परब करके, उन्होंने हम्म भी बुक किया था। हम्म तो फिर हम लोगों ने चालू कर दिया उनका ईमेल करना मतलब। अच्छा, हाँ मैंने आप फॉलो अप कर रहे थे कि कब रजिस्ट्रेशन हो रहा है, हाँ हाँ हाँ। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो रहा है, और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया उतने नहीं दिया, उल्टा हम लोगों ने फिर कभी क्या, ईमेल भेजना चालू कर दिया। हम्म 15 नवंबर को चालू किया, फिर उसी महीने 4-5 बार भेजा, फिर दिसंबर 4-5 बार उनको ईमेल किया रहेगा वैसा। हम्म, तो कोई रिप्लाई है कुछ नहीं है, खाली बोल रहे थे कि प्रोसेस में है करके। अच्छा, हाँ ठीक है। तो ऐसे करते करते 18 महीने निकल गए। हाँ। और 18 महीने निकल गए, उसके बाद उन्होंने वो बुकिंग करने से पहले मुझे एक चीटिंग किया था मेरे साथ, कि वो हम्म मुझे खाली जो बुकिंग करने से पहले अपने लोन के लिए कुछ डाउट था। हम्म तो मैंने उनको पूछा था कि मतलब कि मेरा लोन कैसे क्या हो जाएगा, मतलब कि, तो उन्होंने क्या किया, अपना एक वहाँ पे कोई आईसीआईसी बैंक वाला बंदा था, उसको बुलाया, हम्म और फिर मुझसे बात करा दी, मुझसे मिला दिया, उन्होंने मेरा सैलरी से चेक किया, हम्म, और मुझे बोला कि आपका लोन आराम से हो जाएगा। अच्छा, हाँ यानी ये ऑफिस में? हाँ ऑफिस में। ओके। और मतलब कि मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ रहता, मुझे लगा कि चलो अभी उनका ही बंदा इतना ट्रस्टली बोल रहा है कि, और बैंक का बंदा है, ऐसे ऐसे बैंक वाला बंदा है, तो उसने बोला कि आपका हो जाएगा एकदम आराम से। हम्म
तो मैंने चलो ट्रस्ट कर लिया और उसी बेफ पे मैंने बुकिंग कर दिया। बुकिंग कितने का कर अमाउंट था? 40 कुछ था ना? हाँ, बुकिंग अमाउंट 27,000 था। 27,000 और कंसिडरेशन वैल्यू, अग्रीमेंट वैल्यू? एग्रीमेंट वैल्यू कुछ तो 2.5 लाख रुपया था। नहीं नहीं नहीं, टोटल वैल्यू ऑफ द फ्लैट। ओके, टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ फ्लैट 47,000, 47, 47 लाख। 47 lakhs और हाँ अच्छा ठीक है। तो 47 lakhs का आपने कमिटमेंट ले लिया उस बंदे के कहने से हाँ कि आप लोन के लिए एलिजिबल हो। हाँ। ओके, ऐसे इतना हल्के से कैसे कह सकते हैं ऑफिस में बैठे? क्योंकि आपका क्रेडिट रिपोर्ट देखना होता है, बहुत कुछ देखना होता है ना। अभी पर एक्चुअली कैसा, मैं ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि ऐसा तो मैंने पहले किया भी नहीं था। अच्छा। और बैंक वाला अगर इतना ट्रस्ट दे दिया बोलेगा तो फिर मैं उसी बिंदास उसी आप पे मतलब बिंदास था मैं। बैंक वाला मतलब ये बिल्डर के ऑफिस में जो लोग बैठते हैं ना, वो डीएसए बोलते हैं उनको, दे आर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। वो ओके। बैंक वाले का आइडेंटिटी कार्ड लेके घूमते हैं, बैंक का आईडी कार्ड लेके घूमते हैं, लेकिन एक्चुअली बैंक वाले होते भी नहीं है, आउटसाइडर्स होते हैं। यानी और अपने को लगता है कि वो तसल्ली हो जाती है कि अरे ये तो बैंक वाला है, ये तो जो भी बोल रहा है सही बोलेगा। हाँ। लेकिन एक्चुअली वो लोग बैठे हुए होते हैं ऑफिसेस में हम्म। और आपको ऐसे तसल्ली दे देते हैं, लेकिन झूठ, बिल्कुल झूठ। हाँ, पर जब मैंने उनके साथ तो उसने मुझे बोला कि आपका लोन हो जाएगा, हम्म, तो मैंने ठीक है, जब उनको बाकी का पेमेंट कर दिया ना हम्म, कि तो 2,60,000 मैंने बिल्डर का पे किया उसके बाद बुकिंग। हाँ बुकिंग हम्म, अमाउंट, और 1,15,000 रुपये मैंने स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से पे किया। हम्म, तो जब मैंने उनको वो पे करने के बाद मैं फिर लोन का प्रोसेस करने के लिए फिर उनके बैंक में गया, ऐसे ऐसे बैंक में। अच्छा। तो उन्होंने मेरा पूरा फाइल वगैरह ले लिया और मुझे बोला कि आपको 2-3 दिन में बताते हैं। हम्म, तो फाइल चेक करने के बाद बोला कि नहीं, आपका लोन नहीं होगा करके। अच्छा। हाँ। और वही लोन नहीं होगा सीधा बोल दिया, अभी ऐसा अच्छा, बोला तो क्यों, फिर किस बेसिस पे? आपका कि इनकम उतना नहीं था क्या? नहीं, इनकम मेरा था, लेकिन मेरा कैसा जॉब जिम ट्रेनर है, तो उनका बोलना है कि आपका सैलरी हर महीने वो कम ज्यादा होता है मतलब। हाँ, यानी रिलायबल सैलरी नहीं है, वो कम ज्यादा होने वाला सैलरी है। हाँ, तो ओके। इस ये रीजन से मुझे बोल दिया कि नहीं होगा करके। यानी कम होगा या सीधा मना ही कर दिया? कितने का लोन पास करने का था? मुझे तो 35 लाख वगैरह ऐसे पास करना था। अच्छा, तो सीधा बोल दिया कि आप एलिजिबल ही नहीं हो यूं? हाँ हाँ, डायरेक्ट बोल दिया कि नहीं हो जाएगा वो करके। तेरी। अच्छा, फिर तभी आपने अभी कैंसलेशन के? नहीं, अभी मैंने बोला कि अभी पैसा भर दिया है और मुझे घर भी लेना है, तो मैं कहीं और ट्राई करता हूँ। हाँ। तो फिर किसी और बैंक से मैंने हाईएस्ट रेट पे मतलब कि ले लिया वहाँ पे। अच्छा, हाँ हायर रेट से है। हाँ। अच्छा, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट। अगर हम्म। मुझे नॉर्मल परसेंट से 1.5 से 2 टक्का ज्यादा ही पड़ा मतलब। अरे बाप रे। हम्म। कौन से बैंक से? सारस्वत बैंक से करी। सारस्वत से आपने अप्रूव करवा लिया? हाँ। राइट, सही बात है वो तो। यानी ये लोगों ने टोकन, एक्चुअली करेक्ट प्रोसेस ये होता है कि आपको चेक करने का मौका दिया जाना चाहिए कि आप हम्म, जाओ चेक करके आओ हम्म, और फिर हमें टोकन और बुकिंग अमाउंट दो। हाँ। और राइट। उसी समय उन्होंने एक फॉर्म भी साइन करवा था, साइन करवा लिया मुझसे, मतलब हम्म, कि मुझे एक फॉर्म लेके आए कि ये नहीं, ये बुकिंग फॉर्म है करके बोला मुझे। हम्म, और बुकिंग फॉर्म मैंने उसको बोला कि मेरा मतलब मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ता हूँ, इतना फास्ट मुझे समझेगा नहीं, हम्म, तो आप थोड़ा समझा दो कि क्या है करके। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, कुछ नहीं, इसका कुछ वैल्यू नहीं है करके, जस्ट आपने जस्ट बुकिंग किया है तो उसके लिए जस्ट आपके नाम पे बुकिंग हो रहा है करके बोला। हम्म, तो फिर बोला ठीक है, तो वो फॉर्म फॉर्म साइन किया, और उसी में जब मैं जब कैंसिलेशन का बात किया, हम्म, तब मैंने उनको बोला कि अगर मुझे कैंसिल करना है तो क्या है, तो उन्होंने मुझे बोला कि जो आपने बुकिंग फॉर्म साइन किया उसके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से हम आपको रिफंड नहीं देंगे वो। हम्म। तो फिर मैंने उनको बोला, जो एक तो उन्होंने फॉर्म साइन भी करवा लिया, एक तो फॉर्म मुझे दिया भी नहीं अच्छा, उन्होंने आपके पास उनके पास यानी से। हाथ में दिया ही नहीं, सीधा साइन करके ले लिया? हाँ, उनके पास से ले लिया। ओके।
और फिर जब मैंने कैंसिल करने का बात किया तब उन्होंने वो बात नहीं कहा, तो मैंने उनसे वो फोर्सफुली मंगा लिया। और वो भी हम्म, दे नहीं रहे थे वो लोग, तो उनको मैंने कम से कम 10 दिन रोज ईमेल किया रहेगा कि मुझे दे दो करके, तो तब जाके उन्होंने स्कैन कॉपी भेजा। अच्छा। हाँ। हम्म, और हम्म, और फिर मैंने उसमें कुछ कुछ पॉइंट देखे उसके अंदर, कि उसमें ऐसे लिखे हुए थे कि जब तक कि मुख्य अधिकारी जब तक लिखित दे गए तब तक ये फ्लैट आपके नाम पे आरक्षित ही नहीं था। हम्म। और और भी कुछ पॉइंट थे उसके अंदर, जैसे कि बाय द वे, जस्ट दिस थिंग, बुकिंग फॉर्म। ओके, हम्म, तो अभी इसमें है ना, पब्लिक को बहुत कंफ्यूजन होता है। ओके। ये रुनवाल के बुकिंग फॉर्म के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, हाँ 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 और आपका शो का उसके टाइम में भी वो बुकिंग फॉर्म का काफी हम लोगों ने चीरफाड़ किया था। हाँ हाँ हाँ। तो इंटरेस्टिंग थिंग ये होता है कि वो लोग ये वर्ड्स का खेल है, सब शब्दों का खेल है। आपको बुकिंग फॉर्म बोलेंगे, राइट? हाँ। बुकिंग फॉर्म आप फिलअप कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि बुकिंग हो रहा है। हम्म। बुकिंग हो रहा है मतलब वो फ्लैट आपके नाम से आरक्षित हो रहा है। हाँ करेक्ट? हाँ। अब कोई भी यही समझेगा ना, मैंने फॉर्म बुक किया है, उस फॉर्म के अंदर मैंने वो फ्लैट नंबर लिख दिया है, तो वो फ्लैट अब मेरे नाम पे आरक्षित हो गया, रिजर्व हो गया। हम्म। ठीक है। लेकिन तो आपके हिसाब से आपके दिमाग में बुकिंग फॉर्म है। मैं बुकिंग मेरे मैं सोचा कि मैंने घर ले लिया है, तो उसी के लिए तो मैं भागदौड़ कर रहा था। करेक्ट। तो आप जो टोकन देते हो, बुकिंग अमाउंट देते हो, उसको कहते भी हैं बुकिंग अमाउंट। हम्म। तो नीडलेस टू से, जब आप बुकिंग अमाउंट दे रहे हो तो आपने बुकिंग किया है। हम्म एक्चुअल में बुकिंग नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन हो रहा है। तो उनके इस तरफ से वो कहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, और उस पे लिखा हुआ भी एप्लीकेशन फॉर्म है। आपको हम्म कहते हैं बुकिंग फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म। हम्म। और फिर वो उसमें देखोगे, टर्म्स एंड कंडीशंस देखोगे, तो टर्म्स एंड कंडीशंस में ऐसा है कि जब तक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, हम कभी भी बेचने के लिए आजाद है। हाँ। तो बुकिंग कहाँ से हो गया भाई? हम्म। ये बुकिंग कहाँ से है? हाँ। सिंपल वाली बात है ना। अच्छा, हम्म। अब बुकिंग अगर नहीं है, हम्म। तो आपने पैसे किस चीज के लिए दिए? हाँ, तो मैं वही सोचने लगा कि मैं इनको पैसे किसके दिए, मतलब कि बदले में इन्होंने मुझे कुछ दिया भी नहीं है, और वही बोल रहे कि है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब मैं कभी कभी यहाँ से अहमदाबाद ट्रैवल करता हूँ बाय लग्जरी बस, ओवरनाइट बस। हम्म। तो बस का जाके टिकट बुकिंग करके आते हैं। हम्म। अब जैसे ही हमने पार्ट पेमेंट देता हूँ कभी कभी, बाद में जाके वहां पे फुल पेमेंट, बाकी जब बस पे चढ़ता हूँ तभी फुल पेमेंट ले लेता हूँ। कभी कभी पार्ट पेमेंट लेता हूँ, कभी कभी वो फुल इंसिस्ट करते हैं तो फुल पेमेंट देना पड़ता है। हम्म अब जैसा भी हो, पार्ट पेमेंट दिया, ठीक है। हम्म अब मैं जा रहा हूँ बस पे चढ़ने के लिए। अगर वो कहते हैं कि सर, आपने पार्ट पेमेंट भी दिया है, आपके नाम पे टिकट भी है, टिकट में आपका सीट नंबर भी लिखा हुआ है, हम्म लेकिन जब तक आप बस चढ़ोगे नहीं, हम्म हम ये टिकट कभी भी बेच सकते हैं। तो फिर वो लोगों ने मुझसे पैसे क्यों लिए, और टिकट पे वो फ्लैट ना वो यानी मेरा सीट नंबर क्यों लिखा? अगर रिजर्वेशन है ही नहीं, तो फिर हम्म। मेरे से पैसे लिए क्यों? हाँ। तो फिर मैं आ जाऊंगा, उसी टाइम पे बैठ जाऊंगा ना। तो हम्म। सेम वे, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करने से पहले वो बेच सकते हैं, मतलब आपने मुझसे पैसे लिए क्यों? अगर बुकिंग के लिए बुकिंग अमाउंट बोल के लिया है, तो भी आप कह रहे हो कि नहीं नहीं, बुकिंग अमाउंट नहीं है, वो तो हमारा हाथ फ्री है, हम बेच सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। हम्म तो फिर आप बुकिंग अमाउंट ले क्यों रहे हो? उसको बुकिंग अमाउंट क्यों कह रहे हो? ये एक फंडा काफी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था उस टाइम पे, शो कॉज के हम्म। टाइम पे भी बहुत डिस्कस किया था। हाँ हाँ हाँ। बोलिए। हाँ, तो मैं उनका टर्म्स एंड कंडीशंस तो मैंने पढ़ा है, टिपिकल है। हम्म। राइट। ये भी एक पॉइंट है, और तो बाद में आपने ये पॉइंट डाला है क्या कंप्लेंट में? हाँ डाला है। अच्छा, चलो, अच्छी बात है। हाँ। और तीसरा पॉइंट ये है कि उन्होंने ये प्लान कौन सी के, भाषा में कंप्लेंट, आपने मराठी में लिखा है या हिंदी में लिखा, कि कैसे, क्या लिखा है?
मैंने ये इंग्लिश में लिखा है, मतलब कि मैंने पूरा, मेरे पास मराठी में है लेकिन मैंने उनको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाए करके गूगल से मैंने उनको इंग्लिश में ट्रांसफर कर अच्छा, मतलब ड्राफ्टिंग करवाया। दिया। हाँ। ओके, अच्छे से बराबर से किया है ना। हाँ, क्योंकि क्या, और जो हिंदी मराठी जो भाषा है ना, वो कुछ भाषा मतलब कि इतना ऐसा है कि मीनिंग चेंज हो जा रहे हैं करके, हम्म। इसलिए उसको ज्यादा अच्छे से समझ आए करके उनको मैंने इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करके भेज अच्छा, हाँ, आईपीसी सेक्शन सभी इंग्लिश में ही है, तो दिया। थोड़ा बेहतर होता है, ठीक है। हाँ, उनको समझने के लिए। और मेरा तीसरा पॉइंट ये है कि मैंने जिस चीज के लिए बुकिंग किया था ना फ्लैट के लिए, हम्म। हम्म। फिर उन्होंने क्या किया, उनका प्लान भी चेंज कर दिया। अच्छा, मतलब आपसे टोकन अमाउंट लिया हम्म। और बुकिंग अमाउंट भी ले लिया यूं। बुकिंग अमाउंट भी ले लिया। ठीक है, कितना बुकिंग कितने का था। टोटल बुकिंग अमाउंट है 4,20,000 रुपया। ठीक है, तो बुकिंग अमाउंट भी ले लिया। और हाँ। आई थिंक आपने ये भी स्टैम्प ड्यूटी भी उस टाइम पे दे दिया था, करेक्ट। हाँ, सब कुछ, मतलब स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और फ्लैट क्लॉज, फ्लैट जो एक्स्ट्रा उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा था वो भी मांगा, तो वो भी मैंने उनको दिया था। यानी स्टैम्प ड्यूटी लेके बैठे थे। हाँ, स्टैम्प ड्यूटी सब कुछ लेके बैठे थे यहाँ पर। अच्छा, लेकिन रजिस्ट्रेशन में डिले किया, पोस्टपोन किया। हाँ, किया ना, 18 में एक्चुअली क्या हुआ, मैंने बुकिंग कब किया, मैंने अगस्त महीने में बुकिंग किया, बराबर। हम्म। हम्म। अगस्त से लेके मार्च तक, लॉकडाउन होने से पहले मैंने उनका पूरा फॉलोअप लिया, और उसी मतलब कि अगस्त में बुकिंग किया, और उन्होंने मुझे फरवरी में ईमेल भी भेजा था कि स्टैम्प ड्यूटी बढ़ गया है, आप वो पे कर दो, मतलब कि आपको पे करना पड़ेगा। हम्म। तो उस समय उनके साथ आर्ग्यूमेंट भी हो गया था कि नहीं, ये तो आपका गलती है, आपने डिले किया है। हम्म। फिर उन्होंने काफी कुछ बोलने के बाद तो हम लोग को डिसाइड हो गया, ठीक है, अभी मुझे लेना है तो मैं पे कर देता हूँ। तो जो अच्छा। एक्स्ट्रा बढ़ा था वो भी मैंने पे किया था कि अभी लेना है करके मुझे। हम्म। ठीक है, उसके बाद फिर मार्च महीने में लॉकडाउन आ गया, मैंने तब तक फरवरी में पूरा पेमेंट भी दे चुका था उनको, कि जितना उन्होंने मांगा उतना। हम्म। उसके बाद फिर मार्च में लॉकडाउन हो गया, और जुलाई महीने में उनका ईमेल आता है कि हम लोग ने मतलब प्लान चेंज कर दिया। अच्छा, प्लान चेंज का मतलब माइनर था कि मेजर था चेंज। नहीं, प्लान काफी, मतलब काफी चेंजेस किए उन्होंने, जो रेसिडेंशियल था उसको प्लस कमर्शियल वगैरह कर दिया, और भी काफी कुछ चेंजेस अच्छा, कर दिए। रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल कर दिया। हम्म। हाँ, मुझे मतलब कि मैं जब ले रहा था अभी, मुझे क्या होता कि प्योर रेसिडेंशियल ऐसा मुझे बोला था उन्होंने। हम्म। और फिर बाद में उन्होंने प्लान चेंज कर दिया, तो अभी मतलब कि मुझसे परमिशन भी मांगा उन्होंने कि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो, या फिर मुझे ईमेल वैसा भेज दो करके। अच्छा, ये रुनवाल माई सिटी ना। हाँ, रूनल माई सिटी। अच्छा, तो आपके बिल्डिंग के नीचे शॉपिंग वगैरह कर लगाएंगे ऐसे। हाँ, शॉप्स वगैरह आ जाएंगे वगैरह वगैरह। अच्छा, तो तो वो जो, शायद इसीलिए वेट किया होगा वो, रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए सिर्फ रेसिडेंशियल के लिए हम्म, और फिर वो प्लान चेंज करें। तो शायद उसके वो ये सब समझ के उन्होंने वेट करवाया होगा। हाँ हाँ हाँ, यही होगा, क्योंकि मैंने उनको बीच में बोला भी था कि कभी जैसे बुकिंग करने के, 2019 में मैंने बुकिंग किया था, तो 2020 तक मैंने लोन का सारा काम भी कर लिया था, उनको बोला भी था कि मैंने लोन भी सैंक्शन करवा करवा लिया है, आप प्लीज रजिस्ट्रेशन इसके लिए जल्द से जल्द कीजिएगा। तो लोन सैंक्शन करवाते हो तो एक टाइम पीरियड के अंदर उसको यूज करना होता है ना। हाँ, 3 महीने का वैलिडिटी रहता है। तो आपने एप्लीकेशन पैसा उधर भी दिया होगा और गवाया होगा यूँ। हाँ, मैंने वो प्रोसेसिंग फी वगैरह देकर करवा लिया था वहाँ पे। तो कितना गया उसका। उसके अंदर भी कुछ 10-15 हजार रुपये चले गए। 10-15 हजार का वहां पे। हाँ, उनको वो बोला भी कुछ था। 2-3 महीने के अंदर उसको यूज करना होता है ना तीन महीना 3 महीने के अंदर 3 महीना। उसको। हाँ, 3 से 6 महीना रहता है अगर ज्यादा लेट करोगे तो। राइट। हाँ, तो मैं बाद में तो लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में तो हुआ ही नहीं रजिस्ट्रेशन, मतलब हम लोगों हम्म। का। हम्म। तो वो उसी के बीच में एक्सपायर हो गया, मतलब। राइट। कौन हाँ। एक्सपायर हो गया। अच्छा, वो एक्सपायर हो गया नहीं, अच्छा, हाँ एप्लीकेशन का वो पीरियड एक्सपायर हो गया लोन का। हाँ हाँ हाँ। तो यही सब चीटिंग हुआ मतलब मेरे साथ, कि एक तो उन्होंने मुझे बैंक वालों का बात गलत बताया, उन्होंने झूठी इन्फॉर्मेशन दिया। हम्म। हम्म। तीसरा दूसरा पॉइंट कि वो, मुझे बोला गया कि चलो 30 से 45 में डेज में हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। हम्म। और तीसरा पॉइंट की प्लान चेंज कर। हम्म। हाँ। और अच्छा, उसके, आपका प्रोसेसिंग फी का नुकसान हुआ, ये बैंक लोन आपने पास करवाया था, हम्म, प्रोसेसिंग फी का नुकसान हुआ, ये कहीं डाला। नहीं, कहीं पे भी नहीं डाला। अच्छा, वो भी एक डाल देना चाहिए था। हम्म, ठीक है, अच्छा, वो वो भी डाल पॉइंट। देना चाहिए था।
है। आ, अच्छा ठीक है, फिर वही, फिर उन्होंने मुझे वापस, एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, हम्म फिर भी उन्होंने मुझे एक डिमांड लेटर भी भेज दिया। हम्म हम्म हम्म, अच्छा डिमांड लेटर भेजा। मतलब हाँ। 10% होने के 10% आपने दिया था, हम्म। अग्रीमेंट नहीं हुआ था, हाँ। तो रेरा एक्ट में 10% मैक्सिमम है विदाउट अग्रीमेंट, उसके बाद फिर अग्रीमेंट करना होता है। और हम्म। अग्रीमेंट नहीं करते हो तो आप 10% से ज्यादा नहीं ले सकते हो। हाँ। तो उसके बावजूद उन्होंने डिमांड भेजा है। हाँ, डिमांड लेटर भेज दिया। अच्छा एग्रीमेंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने डिमांड लेटर भेज दिया। और वो अच्छा, डिमांड लेटर अमाउंट था उससे 4,36,000 रुपये। 4,36,000 मतलब ये दोगे तो शायद आप 20% पे पहुंच जाओगे ना। नहीं, मैंने उनको पहले कितना 6% दे चुका था। अच्छा 6%, ओके। हाँ, उसके बाद उन्होंने जो ये अमाउंट था, ये मतलब कि गिनोगे ना तो जबरदस्त 16% तक जा रहा था, मतलब। 16%, ओके ओके ओके, यानी टेन हाँ, परसेंट पहले नहीं हुआ था, 6% हुआ था, और सिक्स अभी। परसेंट था और इन्होंने वापस 10% का डिमांड मंगा दिया डायरेक्ट। तो वो तो डायरेक्ट ज्यादा ही हो रहा था ना, मतलब। रेरा के हिसाब से तो बढ़ जाता है। हाँ, रेरा और में टेन 10% कट ऑफ है। ऊपर से वो फोर्स भी कर रहे थे कि नहीं, आप भर दो, भर दो। यानी अग्रीमेंट से पहले भी आप भर दो, वो अग्रीमेंट के लिए फोर्स नहीं कर रहे थे, अभी वो पेमेंट के लिए फोर्स कर रहे थे। पेमेंट के लिए फोर्स कर रहे थे, आप भर दो करके। हम्म फिर ज्यादा डिले हो जाएगा तो पेनल्टी मार देंगे वगैरह बोल रहे थे। हम्म। हाँ, तो मैं उनको बोला कि नहीं, मैं मतलब कि अभी जब तक वापस हमें मतलब जब लॉकडाउन खुला वापस, तो फिर मैंने उनको बोला कि वापस लोन के लिए ट्राई कर रहा हूँ। हम्म तो कोई ना कोई मतलब कि बैंक अभी कैसा रिकॉर्ड खराब हो गया, बोला मैंने कि तो उन्होंने बोला कि जिम ट्रेनर्स को लोन नहीं देते हम लोग। राइट। हाँ, तो कोई कोई बैंक बोल रहे थे ठीक है, फिर 3 महीने का सैलरी स्लिप और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, फिर उसके बाद हम्म देखते हैं क्या है करके। तो जिम चालू होकर सिर्फ 1 ही महीना हो गया था, तो मैं बोला कि नहीं, बैंक वालों को ऐसा ऐसा बोलना है। हम्म तो मैं 3 महीने रुकता हूँ और फिर देखता हूँ क्या है करके। हम्म तो उसी के बीच में इन्होंने डिमांड लेटर भेज दिया, तो उनको मैंने फोन पे मेरा बात होता था कि देखो ऐसा ऐसा मेरा प्रॉब्लम चल रहा है। राइट। तो मैं अभी नहीं, मतलब रजिस्ट्रेशन अभी नहीं कर सकता हूँ। कोविड सिचुएशन ने आपका ये काफी रिकॉर्ड हाल। और भी खराब कर दिया। हाँ, तो पहले तो चलो दे भी रहे थे, कोई आर्गुमेंट नहीं कर रहे थे, लेकिन जब से कोविड की वजह से उनको पता चला कि मतलब जो जिम ट्रेनर्स है या बाकी कोई और है, उनका सैलरी पूरा बंद हो जाता, तो उन्होंने डायरेक्ट ब्लैकलिस्ट में ही रख दिया उन लोगों को। राइट राइट, लॉकडाउन में आपका पूरा काम बंद हो जाता है ना। काम भी बंद हो गया और कंपनी, वो तो बहुत रेयरली कोई कोई कंपनी पेमेंट कर रही थी, मतलब। अच्छा। हाँ, नहीं तो हम्म पूरा ही बंद था, मतलब हम लोग का तो। हम्म हम्म, तो उसके बीच में इन्होंने डिमांड लेटर भेज दिया और ऊपर से बोल भी रही कि अब जल्द से जल्द पे करो, जल्द से जल्द पे करो। राइट। और एक मैं तो उनको मैं बोला कि नहीं, मैं अभी नहीं दे सकता, लेकिन कुछ दिन उन्होंने वेट किया, 1 महीने बाद वेट किया उन्होंने। हम्म और मुझे एक मतलब कि एक मैसेज भेज दिया व्हाट्सएप पे कि हम्म आप काफी डिले कर रहे हो। हम्म, आप और डिले कर दोगे तो आपका फ्लैट कैंसिल हो जाएगा और अपने जो पैसा भरा है वो भी जब्त हो जाएगा, मतलब। अच्छा। इस तरह बोल रहे थे भी मुझे। राइट, तो अच्छा इस हिसाब से आप बोल रहे हो एक्सटॉर्शन यू। हम्म। राइट। नहीं बराबर है, वो डर दिलाने वाली बात है कि ये डर दिला के पैसे मांगना, हाँ। उसी को तो खंडनी बोलते हैं। खंडनी के तरह तरह के ये होते हैं। एक खंडनी वो होता है तुम पैसे दो वरना मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगा वगैरह वगैरह, तो वो एक टाइप का होता है। दूसरा खंडनी ये होता है तुम दे दो वरना मैं तुम्हारे कोई गंदे फोटोज पब्लिश कर दूंगा, वो भी खंडनी है। ओके। और ये भी खंडनी में बैठता है, बराबर है कि देखो तुम और पैसे दे दो वरना तुमने अभी तक जो भी पैसे दिए हुए वो लॉस हो जाएगा। हाँ। तो वो भी तो एक्सटॉर्शन में ही बैठता है, बराबर है। हम्म। और करेक्ट। चीटिंग चीटिंग में ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे क्या बोला कि आप टोकन स्वाइप कर दो, अपने हम्म को अगले महीने मतलब 30 से 45 डेज में एग्रीमेंट करना है, आप जल्द से जल्द पेमेंट कर दो। हम्म और जब मैंने पेमेंट किया तो इतना भरोसे से उन्होंने बोला कि आपका हो जाएगा, हम्म जल्द से जल्द कर दो, लेकिन 18 महीना हो गया, उन्होंने एक भी बार बोला नहीं कि चलो अभी एग्रीमेंट करते हैं कर। हम्म। और वही कि तीसरा पॉइंट की प्लान चेंज कर दिया। राइट, और प्लान चेंज करते हैं तो फिर बेसिकली आपके सामने जो प्रपोजल होता है वो चेंज हो जाता है। हाँ, अभी उसके अंदर उन्होंने जब
मैं जिस तरह बुकिंग पे जो बातें सुनकर मैंने बुकिंग की थी वो पूरा ही चेंज हो गया। इन्होंने क्या डाला मुझे भी नहीं पता कि क्या रहेगा करके। करेक्ट, तो आपको भी राइट मिलता है उसमें से कि आप विड्रॉ करो। सही हम्म। बात है, क्योंकि जिस चीज के लिए आप लिया था, आपने समझो हापुस मैंगो का ये किया था कॉन्ट्रैक्ट, यानी हापुस मैंगो समझ के टोकन दिया था। हम्म। अभी हापुस मैंगो में से नीलम या तोतापुरी अगर हो गया, हम्म। तो आपका एक राइट बनता है कि नहीं, मुझे नीलम नहीं चाहिए, हम्म। मुझे ये दूसरा मैंगो नहीं चाहिए, मैंने टोकन दिया था हापुस मैंगो का, हम्म। बुकिंग अमाउंट दिया था हापुस मैंगो का। ओके, तो अभी मुझे ये तुम्हारे दूसरे मैंगो नहीं चाहिए। हम्म। वो बराबर है, तो वो भी एक आपके पास कैंसिलेशन का ग्राउंड हो जाता है। कैंसिलेशन मतलब टोकन में से निकलने का ग्राउंड, तो बुकिंग में से निकलने का ग्राउंड तो बन जाता है, बराबर है। हम्म। और और अगर वो मैंने कहते हैं नहीं नहीं आपने दे दिया तो दिया, अब हम वापस नहीं देंगे, तो ये बार बन जाता है, एक्सटॉर्शन भी है, चीटिंग भी है, बराबर है। हम्म। बल्कि मैंने उनको बोला था देखो आपका जो भी प्रोसेसिंग फी आप उसको काट लो और जितना बनता है मुझे दे दो। हम्म। तो नहीं नहीं हम पूरा ही रख लेंगे बोलते हैं, हम लोग का टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से। अच्छा। हम्म। 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 और एक चीज क्या हुआ था कि एक मेरा ही कोई फ्रेंड था, उन्होंने ऐसा ही जाके इस पे मतलब कि प्रॉपर्टी केस में डाल के अपना रजिस्टर किया था उन्होंने। हम्म। तो वैसा ही वो रुनवाल वाले का सर ये सब चेक करते रहते हैं ना किसने प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट वगैरह डाला हम्म। है करके। हम्म। तो वैसे ही उसको एक बार फ्रेंड को कॉल गया था। हम्म। तो फिर वो रुनवाल से आया तो मेरा फ्रेंड बोला कि नहीं वो एक राजेंद्र सिंह है करके उनका वीडियो देखा कि आप तो उसमें कितना फंसाते हो चीटिंग करते हो वगैरह। हम्म। तो ये लोग उससे बोल रहे हैं कि वो फेक वीडियो है मतलब। अच्छा। अभी फेक वीडियो रहता तो रुनवाल बिल्डर अब तक इतना मेरे लिए मुझे लेकर इतना चुप नहीं बैठा था फिर। आपको, हाँ, आपको पूरा डिफेमेशन वगैरह सब ले लिया होता। हाँ और आपको क्या, मैंने वो पब्लिश किया वीडियो तो मुझे भी अंदर ले लिया होता, मैंने केस केस कर दिया होता। हाँ तो बराबर है। हाँ पर वही कि अगर इतना मैं फेक बोलता तो फिर वो करेक्ट, इतना देर तक चुप नहीं रहता था फिर। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल। अभी तक तो नोटिस भी ठोक दिया होता, केस भी ठोक दिया होता। हाँ इसलिए जब मैंने कंप्लेंट फाइल किया तो उनको सारे डिटेल्स भी मैंने भेज दिए सारे प्रूफ के साथ हम्म। कि देखो कि ये सारे प्रूफ है मेरे पास। फिर वो बोले कि ठीक है हम आपने प्रोसेस। थोड़े समय पहले ट्वीट भी किया था ना मुंबई पुलिस को वगैरह। हाँ। राइट, राइट, आपका केस को ट्वीट किया था आपने, आई हम्म। थिंक। हम्म। तो मुंबई पुलिस ने क्या बोला था तभी, कुछ रिप्लाई कि आया था? नहीं अब तक नहीं आया। खाली एक जन का आया कि आपका मतलब जब सीएम ऑफिस में मैंने भेजा तो उन्होंने बोला कि आपका हमने मतलब फाइल देख लिया है प्रोसेस हम्म। में है करके। अच्छा, सीएम ऑफिस ने अभी ये एफआईआर की बात कर रहे हाँ। हो? अच्छा, तो यानी ऑलरेडी उसमें से रिस्पॉन्स आ गया। हाँ उन्होंने बोला कि आपका कंप्लेंट हम लोग ले लिया जस्ट है वन अभी। सेकेंड, 1 सेकेंड। हम्म। तो फिर अगर बुकिंग फॉर्म बोल रहे वो लोग तो बुकिंग हम्म। फॉर्म अगर देखा जाएगा हम्म। तो उसके ऊपर ना किसी का भी मतलब बिल्डर का या किसी भी इसका इवन जो होराइजन प्रोजेक्ट जो बोल रहे हैं उसका भी नाम नहीं है ना रुनवाल का नाम है। हाँ, वो एक अजीब बात है ना, उनका जो कंपनी का नाम कहीं भी नहीं है। हम्म। बुकिंग फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म, वो लोग एप्लीकेशन फॉर्म बोल रहे हैं, हम्म। कहीं भी उसके वो माई सिटी, रुनवाल माई सिटी में नहीं, रुनवाल माई सिटी वाला जो ये फॉर्म है, कॉस्ट शीट है, हम्म। कॉस्ट शीट में होराइजन उनका जो कंपनी है ना, होराइजन हाँ। प्राइवेट लिमिटेड या ऐसा कुछ, हम्म। तो उसका नाम होगा या नहीं है नहीं उसका कॉस्ट शीट नाम में? नहीं है उसका नहीं है। अच्छा, कॉस्ट शीट में जो ओनिंग एंटिटी है उसका नाम भी नहीं है। नहीं है सिर्फ उसके ऊपर रुनवाल का नाम है। राइट, रुनवाल माई सिटी, मुझे याद है हाँ। वो पूरा रिवर्स में वगैरह। हाँ उसका नाम है लेकिन होराइजन का नाम कहीं पे भी नहीं है उसके अंदर। ओके, तो वो रही बात को कॉस्ट शीट का, और दूसरा उनके टर्म्स एंड कंडीशंस। तो टर्म्स एंड कंडीशंस में कहीं एक जगह पे भी ना रुनवाल का नाम, ना रुनवाल का नाम ना होराइजन का नाम है ना ना होराइजन का नाम, किसी का मतलब कि ये फॉर्म किसके लिए वो भी नहीं लिखा है मतलब। और ना प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का नाम और है ना फ्लैट का नाम। ना फ्लैट नंबर है ना ही राइट, किसी बुक के अधिकारी के उसके ऊपर कोई सही है मतलब। राइट, हाँ ये जस्ट ऐसा फॉर्म है कि ये सिर्फ जस्ट। आपका नाम है, आपका नाम है उसके अंदर।
हाँ, नाम नाम है। और ये हम्म। इस तरह दिखाता है कि कस्टमर इससे बंधा हुआ है, मतलब हर हर तरीके से। राइट राइट, टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट राइट। हाँ, उसपे मैं इसमें उससे पॉइंट ऐसा है कि मैं कबूल करता हूँ कि आप आपका मतलब कि उसमें पॉइंट कैसे है कि मैं कबूल करता हूँ कि हम्म। आपका जो सेल्स पर्सन है वो जब भी हफ्ते का डिमांड करेगा तो उसको राइट। मैं टाइम पे दूंगा, मतलब कि ये मैं कबूल करता हूँ, ऐसा लिखा है उसमें। हम्म। अगर अगर ज्यादा डिले करता हूँ पेमेंट देने के लिए हम्म। तो जो स्टेट बैंक का जो उस हिसाब से जो इंटरेस्ट पड़ता है वो भी मैं दूंगा, ऐसे लिखा है उसके अंदर। हम्म। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज मैंने भी नोट किया था उस दिन, हम्म। आपसे जो शो कॉज नोटिस के टाइम पे बात हो रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम्म। ये पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे लिखे हैं जैसे कि आपने हम्म। अपने लिए टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं, करेक्ट? हाँ। यानी आप कह रहे हो आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, वो आपके ऊपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को इम्पोज कर रहे हो। यानी आप खुद हथकड़ी पहन रहे हो हाँ और चाबी घुमा रहे हो हथकड़ी में, और फिर हम्म। उनको चाबी दे रहे हो कि ये लो भाई, मैंने हथकड़ी पहन लिया, ये लो, मेरी स्वेच्छा से मैंने हथकड़ी पहना है, ये पकड़ो चाबी। हाँ, उनके मतलब इस तरह वो बोल रहे हैं मतलब। बड़ा अजीब है। यानी टर्म्स एंड कंडीशंस नॉर्मली इम्पोज किया जाता है, यू हम्म। शुड डू दिस, यू शुड डू दैट। आप जस्ट सोचो ना, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन होगा, एक होटल में जाते हैं तो हम्म। टर्म्स एंड कंडीशंस वो होटल वाले आपको इम्पोज करेंगे। आप ऐसा करोगे, आप वैसा करोगे, आप ये नहीं करोगे, आप बाथरूम में कपड़े नहीं धोओगे, वो सब उनके तरफ से रूल्स होते हैं। हम्म। ये हमारे रूल्स हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हो। हम्म। तो रूल्स वो डालने वाले हैं और आप एक्सेप्ट करने वाले हो। हम्म। तो वो एक सीधी बात है, वो समझ में आता है। यहाँ हम्म। पे सारे जो रूल्स हैं, आप खुद अपने ऊपर, मैं कपड़े नहीं धोऊंगा बाथरूम में, मैं ये नहीं करूंगा बाथरूम में, हाँ, ये सब आप अपने आप से कह रहे हो, वो भी कह भी नहीं रहे। कह भी नहीं रहे। ऊपर से वो जब यही जो फॉर्म है मुझे बोल रहे थे, जब बोला था कि ये तात्पुरता है करके, अभी मुझे बोल रहे कि यही अंतिम फॉर्म है, मतलब कि आपका इसी पे आप पे हम आपको पैसे भी नहीं देंगे करके। अच्छा, उस टाइम पे उन्होंने, हाँ, जब साइन लेते हैं तभी वो बोलते हैं सर इसमें कुछ भी इतना, नहीं है, ये तो हाँ, इतना एकदम, कुछ वैल्यू नहीं है करके, इतना कुछ। हाँ, ये तो बस ऐसे ही। हाँ, अभी यही फॉर्म के लेके मुझे बोल रहे कि नहीं, यही हम इसी बेस पे अड़े हुए हैं, बोल। राइट राइट राइट। बाय द हाँ। वे, हम्म। आप ये सब पूरे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके मैंने पढ़े थे। हम्म। हम्म। हर एक टर्म्स एंड कंडीशन में कॉन्ट्रडिक्शन है, आप देखोगे तो यार। कॉन्ट्रडिक्शंस मतलब मुझे याद है कि 1 से 5 या 1 से 7 या ऐसे पढ़ा था। हम्म। आपको बांध रहे हैं, खुद फ्री है, आपका पैसा जब्त हो जाएगा, वो फ्लैट बेच सकते हैं, हम्म। आपके ऊपर पूरा बंधन है, उनको कोई बंधन नहीं है। हम्म। तो मुझे एक याद आया कि पहले के जमाने में है ना, हम्म। आ, और शायद आजकल भी वैसी प्रथा चलती होगी एकदम गांवठी एरिया में, क्या करते हैं, लड़की की शादी करते हैं, ओके, हम्म। लेकिन दूल्हा जो होता है, दूल्हा बैठा ही नहीं है, दूल्हा ओके। शादी के मंडप में प्रवेश करता ही नहीं है। तो उसका दूल्हे के बदले में एक तलवार रखते हैं। तो इसकी हम्म। जो शादी है वो तलवार से शादी करते हैं, या फिर पगड़ी रखते हैं। हम्म। उसकी जो शादी है वो पगड़ी से हो रही है, हम्म। ठीक है। हम्म। तो यानी कि पगड़ी पहनने वाला उसमें है नहीं शादी में, हम्म। लड़की की शादी उस लड़के से हो गई। अब कल उठ के अगर उस लड़के ने, कोई भी जो भी लड़का था, उसने हम्म। कहा कि नहीं नहीं मेरी इससे शादी नहीं हुई, तो लड़की प्रूव भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि फोटो में हम्म। लड़का है ही नहीं। अगर उसने फोटो लिया कि ये हम्म। देखो प्रूफ कि मेरी शादी हुई, हम्म। तो कोई भी कहेगा ना, अच्छा तुम्हारी शादी इससे हुई है, तो कहाँ है वो लड़का, दूल्हा कहाँ है? तो हम्म। दूल्हा है ही नहीं शादी में, हम्म। इज नॉट देयर। तो शादी किससे किया, कैसे किया तुमने, दूल्हा नहीं था तो शादी कैसे किया? तो दिखाते हैं पगड़ी देखो। अरे हाँ। पगड़ी देखो, मतलब पगड़ी दूल्हा थोड़ी है, हाँ। वो तो पगड़ी है। तो हाँ। ऐसे ये भी है ना, खाली पगड़ी पे से आपसे शादी हो रही है, हम्म। हम्म। वो बंधे हुए नहीं है। वो बोल सकते हैं नहीं नहीं हमने शादी किया ही नहीं। वो लोग तो खुद बोल ही रहे कि आप इसे कॉन्ट्रैक्ट समझो मत करके, मतलब। हाँ, वो भी कह रहे हैं ना, वो भी बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि हाँ। ये किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, अग्रीमेंट टू सेल भी नहीं है, हम्म।
कुछ भी नहीं है। और बाय द वे, अलॉटमेंट लेटर आपको दिया था? अलॉटमेंट लेटर हो तो भी चलो, एक अलॉटमेंट हुआ ऐसे होता है फ्लैट का, हुआ नहीं आपके साथ? नहीं नहीं, वो भी नहीं दिया, बल्कि आपको हमने अलॉटमेंट उसका हुआ भी नहीं? फॉलो अप लिया था कि दे दो करके, राइट। उन्होंने वो भी नहीं दिया। तो आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ तो आपके पैसे जब्त कैसे कर सकते हैं? हाँ, आपका ना ही अलॉटमेंट नहीं उनके हुआ। साथ अलॉटमेंट लेटर दिया, ना कोई। मेरा सिर्फ बुकिंग फॉर्म और कॉस्ट शीट के पेपर के अलावा उनके साथ और कोई भी पेपर वर्क कुछ नहीं हुआ था। राइट राइट राइट। हाँ राइट राइट राइट, मतलब बुकिंग फॉर्म भी नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म। हाँ बुकिंग हुआ नहीं। आप कह रहे हो बुकिंग हुआ, वो कह हाँ, रहे हैं बुकिंग नहीं हुआ। नहीं लेकिन हुआ। वो कह रहे हैं आपके पैसे जब्त हो जाएंगे। हाँ, लेकिन वो वही कह रहे हैं कि हमने बुकिंग किया नहीं है, आपको बुकिंग दिया नहीं है। नहीं दिया है। क्लियर कट, हमने बुकिंग आपको दिया ही नहीं है। नहीं दिया, ऊपर से वो एक भी लिख रहे कि मुझे बिना बताए अगर कोई और पार्टी उस फ्लैट के लिए अगर डिमांड करता है तो उन्हें बेच देंगे और आपको बताएंगे भी नहीं। ना बेचना भी बनता है, आपको बताना भी बनता नहीं है। हाँ, हम्म। क्योंकि आपने अब ऐसा हुआ नहीं, अगर इन शॉर्ट अगर होता था तो मुझे बताते भी नहीं, और वो फ्लैट किसी और को भी भेज देते थे, और फिर मुझे कोई भी चिपका देते कि ये ले लो कर। हाँ, फिर बोलते हैं आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपका बुकिंग अमाउंट दूसरे के फ्लैट में एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, और वो पैसा तो दे चुका है, तो अब ये क्या बोलेगा अगर कैसा क्या हो जाए तो। बोलेगा? ये भी क्या हाँ बोलेगा, बराबर है। हाँ ये टाइप का पेपर वर्क भाई साहब बड़े बड़े वकीलों के शैतानी दिमाग से बनता है। ये हाँ ऐसे पेपर वर्क जो है ना, ये इसी, आप तो कंपनी के नाम से जाओगे, बड़ी कंपनी है रुनवाल, लोधा, हाँ हाँ। अच्छे अच्छे बड़े बड़े नाम है, हम्म। बड़े बड़े ब्रांड हैं। हम्म, माई सिटी का भी ब्रांड बन चुका है। हाँ। तो आप ब्रांड से जाओगे और उसका जो पेपर वर्क है, हम्म तो कोई ऐसे सोचता है क्या? फॉर एग्जाम्पल LIC ऑफ इंडिया से मैं अगर इंश्योरेंस ले रहा हूँ, या हम्म आदित्य बिरला से मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ, हम्म। तो मैं तो कभी सोचूंगा ही नहीं कि टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई छल है, आपको, हाँ कि कोई छलावा है उसके हाँ अंदर, जिससे मुझे बच के रहना चाहिए। वहां पे कुछ झूठ लिखा गया है या कुछ ऐसा लिखा गया है जो गैर कानूनी है, कोई सोचेगा ही नहीं। नहीं, हम्म, आदित्य बिरला है, ये है, वो है, LIC है, बड़े बड़ी हाँ बड़ी कंपनीज है। हाँ, उसी ट्रस्ट में कौन तो हम लोग। सोचेगा? कौन सोचेगा कि उसके अंदर ऐसा कुछ है जो गैर कानूनी है? कोई सोच ही नहीं सकता है। हम्म वो पड़ेगा ही नहीं ये सब। हाँ, ये सब तो नॉर्मल है, ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस है, ऐसे ही होना चाहिए बोल के। हम्म। तो कौन पढ़ेगा यार? और यार, आप तो ठीक से इंग्लिश भी नहीं पढ़ते हो। मैंने आपको कभी कभी आपसे कुछ पढ़वाने का ट्राई किया है, हाँ, आप ढंग से मतलब इंग्लिश पढ़ पढ़ता भी नहीं सकते हो पढ़ता यार। हूँ, लेकिन इस तरह पढ़ता कि वो सामने वालों को समझ में नहीं आए। धीरे धीरे पढ़ते हो, बहुत धीरे से पढ़ते हो, हम्म। मर मर के पढ़ते हो। जैसे मैं मराठी पढ़ता हूँ वैसे हाँ। उस टाइप से आप इंग्लिश पढ़ते हो। तो हम्म। आप अगर इंग्लिश, वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं, हम्म अरे वकील दिमाग वाले, CA वगैरह, हम्म वो भी ना एक बार धोखा खा जाएंगे। ये हम्म टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्योंकि मैं जानता हूँ हम्म ऐसे लोगों लोगों का भी मुझे फोन आता है। वो बोलते हैं हाँ ये नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन। मैं बोलता हूँ भाई साहब, नॉर्मल क्या है इसमें, मुझे ये बताओ पहले। हम्म टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने इम्पोज किया क्या? नहीं। हाँ, हम्म ये उन्होंने किया। फिर मैं बोलता हूँ जरा पढ़ो बराबर से। तो आई वी अंडरटेक, आई वी अग्री, तो आई वी अग्री, आई वी अंडरटेक, ये सब लिख रहे हो। हम्म मैं कहता हूँ उन्होंने कहाँ रूल्स तुम्हारे ऊपर डाला है? वो कहाँ कह रहे हैं एज पर द रूल्स ऑफ रुनवाल और होराइजन का, जो भी है प्राइवेट लिमिटेड? कहाँ? हम्म। वो कुछ कह ही नहीं रहे, सामने वाला कुछ कह ही नहीं रहा है। ये तो तुम कह रहे हो अपने ऊपर। यार, एकदम शैतानी दिमाग से बनते हैं ये सब टर्म्स एंड कंडीशन। बड़े, आई एम श्योर बहुत बड़े वकील बहुत सोच समझ के बहुत परफेक्टली काम किया है ये टाइप हाँ के अग्रीमेंट को, ये टर्म्स एंड कंडीशंस को बनाने में। हाँ, एंड होता बहुत भी। सारे लोगों के ये टोकन्स ऐसे ही जाते होंगे, क्योंकि उनको दिखता है अरे ये तो बराबर है, ये बराबर है, मैंने तो साइन किया है, हम्म और ये जब्त कर सकते हैं। अभी मैं फ्लैट कैंसिल करना हूं तो ठीक है, वो कैंसिल, वो टोकन जब्त कर रहे हैं, तो गलत कहाँ है? मेरी हाँ। गलती है, मेरी गलती हो गई, सॉरी, चलो हम्म, ठीक है, पैसे मुझे नहीं मिलेंगे। तो ऐसे करके कितने लोग छोड़ते होंगे यार? हो सकता है। बहुत, अरे मुझे तो लगता है हो सकता है, वो छोड़ो, है।
हाँ, सामने कई आया नहीं, मतलब ये बात होता भी रहेगा, 10 लोग अगर बुकिंग करते हैं ना, हम्म। तो 10 में से 1 तो होगा, या होगा। 20 में से 1 तो होगा। यानी हाँ। 5%, 10% लोगों का तो ऐसे ही टोकन गिर जाता होगा। हम्म। और ये पूरा जो पेपर वर्क है, एकदम सही पकड़ा आपने, हम्म। बहुत सही पकड़ा है। चलो, अभी पुलिस इस पे क्या एक्शन लेती है वो देखना है। हाँ, देखते बिकॉज हैं। पुलिस को बिल्डर्स के ऊपर एफआईआर करना वगैरह अच्छा नहीं लगता है। हालांकि हुआ है, बाय द वे, रोनवाल पे कुछ एफआईआर हुआ भी था, ऐसे न्यूज आइटम मैंने देखा था। ओके। तो हुआ है, यानी किसी ने किसी और ने कुछ ना कुछ एफआईआर तो हुए हैं, एफआईआर के कंप्लेंट तो हुए हैं। नहीं, एफआईआर हुआ है, एफआईआर के कंप्लेंट किया, हम्म। एफआईआर हुआ है। अभी मैं आपको उसका वेब लिंक निकाल के भेजता हूँ। ओके। होता भी है, लेकिन ऑफ कोर्स आपको लड़ लड़ के, धक्का मार मार के एफआईआर दर्ज करने के लिए हाथ पैर मारने पड़ेंगे। क्योंकि हम्म। नॉर्मली पुलिस, अनलेस आपका नसीब अच्छा रहा और एकदम उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दिया तो बहुत अच्छा है। नहीं तो हम्म। पुलिस भी ऐसे समझते हैं, अरे नहीं, बिल्डर है, मामला सिविल सिविल मैटर है। कैसा सिविल मैटर है भाई? हम्म। जब उल्टा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो सिविल मैटर कहाँ से हो गया? उन्होंने ना फॉर्म में ऐसा मेंशन भी किया है कई जगह हम्म। कि वो फॉर्म में ऐसा जब एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है तो आप ना ही सिविल मैटर जा सकते हो, ना ही नागरिक न्यायालय में जा सकते हो। बराबर है। मतलब इस तरह है कि वो मैं एकदम लाचार हो गया कि मतलब कहीं भी नहीं जा सकता हो। हाँ, करेक्ट। आप अलॉट ही नहीं हो, आप अलॉट ही नहीं हो, आप रेरा में नहीं जाओगे। हम्म। आप अलॉट ही नहीं हो, आपका अलॉटमेंट नहीं हुआ है, आपके कोई भी राइट्स क्रिएट नहीं हुए हैं। हम्म। एक भी राइट क्रिएट नहीं हुआ है जिसको लेके आप कह सकते हो कि मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा, कंज्यूमर फोरम में जाऊंगा, मेरे पैसे गए। हाँ। लेकिन अगर आप कंज्यूमर फोरम में जाओगे, वो कहेंगे अच्छा, तो पेपर वर्क में आपका क्या राइट क्या बनता है? तो आप देखोगे मेरा कोई राइट ही नहीं है। हाँ। फिर वो कहेंगे ठीक है, अलॉटमेंट लेटर है, अलॉटमेंट लेटर अगर है तो आप अलॉटी हो। तो आप बोलोगे नहीं, अलॉटमेंट लेटर भी नहीं हुआ तो मैं अलॉटी भी नहीं हूँ। अच्छा, हम्म। अलॉटी भी नहीं हो तो फिर आप यहाँ आए कैसे? आप अगर सिविल कोर्ट में जाओगे, हम्म। तो सिविल कोर्ट में वो कहते हैं ठीक है, आपका कुछ तो कॉन्ट्रेक्चुअल हुआ होना चाहिए। हाँ। वो उसमें कोई राइट्स एंड एंटाइटलमेंट जो आपका क्रिएट होता है, हम्म। दिखाओ। तो आप कहोगे नहीं, राइट एंड एंटाइटलमेंट कहीं भी नहीं है, एक भी जगह पे उन्होंने लिखा नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने लिखा है सामने चल के कि कोई राइट एंड एंटाइटलमेंट नहीं होता है। हाँ। आपका फ्लैट हम बेच सकते हैं, तो मतलब कोई भी राइट एंड एंटाइटलमेंट क्रिएट हुआ ही नहीं। तो मतलब लीगल राइट्स एंड एंटाइटलमेंट क्रिएट हुए नहीं, तो आप किसी भी कोर्ट में जाओगे, सिविल कोर्ट में जाओगे, कंज्यूमर में जाओगे, रेरा में जाओगे, वो लोग आपको एंटरटेन ही नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कहाँ है, कौन हो भाई? हाँ। इसमें क्लियरली लिखा है कि वो जब्त कर रहे हैं, और वो जब्त कर रहे हैं, ठीक है ना, तो गलत क्या हुआ? हम्म। तो यानी ये आर्ग्यूमेंट का बहुत मुश्किल है, ये आर्ग्यूमेंट से बचना। ये लोग यही एक आर्ग्यूमेंट पकड़ते हैं। हम्म। लेकिन गलत ये होता है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो तो तुम पैसे किस हिसाब से ले रहे हो? हम्म। कुछ भी साइन करवा लोगे और पैसे ले लोगे क्या? तो हम्म। अभी पुलिस को कन्विंस करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, होपफुली अगर पहले से उनका दिमाग अगर सही चलता है ना, पुलिस, तो एफआईआर ले लेगी वो। हाँ, देखते हैं अगर कोशिश यही है कि ले कोशिश, जा सकते हैं। हाँ, कोशिश ट्राई करना कर। पड़ेगा, ट्राई करके उनको कन्विंस करना पड़ेगा हम्म। कि ये पैसे भी लिया जा रहा है। कोई एक्चुअली चीटिंग का हार्ट हार्ट ऑफ द मैटर इज देयर। हम्म। सी, आपको मैं ऐसे दर्शाता हूं कि जब मैं आपसे पैसे ले रहा हूं तो उसके सामने मैं आपको रिजर्वेशन दे रहा हूं, हाँ। लेकिन मैं रिजर्वेशन नहीं दे रहा हूं। मैं आपको दर्शाता हूं कि मैं दे रहा हूं, लेकिन मैं नहीं दे रहा हूं। हम्म। बल्कि मुझे तो क्लियरली बोला गया था कि आपका बुकिंग हो गया है, लेकिन उसी फॉर्म में ऐसा मेंशन किया है कि हम्म। ये बुकिंग मतलब जब तक मुख्य अधिकारी मतलब उनका कोई लिखित देता नहीं है, जब तक एग्रीमेंट होता नहीं है, तब तक ये फ्लैट आपके नाम पे है ही नहीं मतलब। राइट, और ये इसीलिए वो आपको फ्लैट ये शेयर भी नहीं करना चाहते थे, अग्रीमेंट हाँ। फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म शेयर नहीं करना चाहते थे। हाँ, एक बार उन्होंने चलो साइन करके कॉपी दे दिया होता तो एक बार अपन पढ़ के उसे समझते कि क्या है करके। करेक्ट। लेकिन उन्होंने दिया ही नहीं है और अपन उसी उम्मीद पे चल रहे हैं आपके कि। पास रहेगा ही नहीं तो आप क्या बोलोगे? हाँ। राइट। हाँ। राइट।
अभी उन्होंने देखो अभी कैसा था कि चलो मैंने स्टैम्प ड्यूटी उनसे जो भी वापस लेके मैंने कैंसिल करवा दिया। हम्म। फिर उसमें से ना मेरा फिर भी ना कितना 21,000 बच रहा था हम्म। कि वो तो मैंने स्टैम्प ड्यूटी के लिए दिया था। उन्होंने ना मुझे मेरा फ्लैट कॉस्ट तो जब्त कर लिया, इवन वो 21,000 भी नहीं दे रहे जो एक्स्ट्रा स्टैम्प ड्यूटी के लिए मैंने पे किया। अच्छा, हाँ। फिर दिया कि नहीं दिया? अरे वो भी नहीं दिया, मतलब दिया ही नहीं है? नहीं दिया पिछले हाँ, तीन लिखा है महीने ये अपने पुलिस कंप्लेंट में लिखा है ना? हाँ लिखा है। ठीक है। हाँ तो 3 महीने से उसका फॉलोअप ले रहा हूँ, तो वो 2,60,000 तो दे नहीं पा रहा, ये 20,000 के लिए इतना मुझे भगा रहे। और हाँ, स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट है तो वो देना चाहिए, वो आपको से स्टैम्प ड्यूटी बोल के लिया है ना? हाँ। राइट, वो गवर्नमेंट के लिए दिया है, और अब अपनी एप्लीकेशन अपने कैंसलेशन वगैरह का बात कर दिया है तो आपका स्टैम्प ड्यूटी तो वापस देना बनता ही है। बनता है लेकिन वो भी नहीं दे रहे मुझे, उनकी प्रोसेस में है बोल रहे, और पिछले 3 महीने से उनका प्रोसेस ही चल रहा है। अच्छा, प्रोसेस में है करके बोला लेकिन? हाँ बोला। अच्छा, प्रोसेस में है, लेकिन 3 महीने से बराबर है, 21,000 के लिए प्रोसेस क्या? प्रोसेस और क्या बोला, बाकी का साफ मना कर दिया। साफ मना कर दिया कर। ठीक है। हाँ तो अभी वही है, कोशिश कर रहे बराबर है, देखता हूँ। लड़के ही लेना पड़ेगा। हाँ लड़के ही लेना पड़ेगा। देखते हैं, अभी कुछ अगर आता है कमिश्नर की ओर से तो आपको इन्फॉर्म ठीक है। करता नहीं, आपको शायद पुलिस स्टेशन में बुलाएंगे स्टेटमेंट देने के लिए। क्लियर कट आपसे वो स्टेटमेंट लेते हैं, वो पूरा मराठी में लिखते हैं। हूँ। पहले स्टेटमेंट लेंगे पूरा, हम्म। फिर बिल्डर को बुलाएंगे, हम्म। फिर बिल्डर का स्टेटमेंट लेंगे, ऐसा सब करते हैं ये लोग। हम्म। उसके बाद वो स्टेटमेंट को लेके पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देते हैं ओके। और ओपिनियन मांगते हैं कि ये इधर एफआईआर बनता है कि नहीं बनता है। ओके। तो एक प्रोसेस है, अभी करना पड़ेगा आपको। वो पुलिस स्टेशन में बैठ के कम से कम मैं कहता हूँ 4-5 घंटे तो ऐसे ही जाएंगे, शायद उससे भी ज्यादा, ओके। स्टेटमेंट देने में। ओके। एक आध दिन का समझो, हम्म। सुबह से शाम। हाँ है, तो वैसे मेहनत है। मेहनत है। हाँ लेकिन मेरे पास खोने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं पूरा ट्राई हाँ, करेगा। आपका खो गया है, जो भी खोने का था वो खो चुका है। हाँ तो अभी मैं पूरा कोशिश रहूंगा कि अभी लेने वापस की। लेना है। कितना अमाउंट कितना बनता है आपका वापस लेने का? 2,80,000। 280 बड़ा अमाउंट है। हाँ। बड़ा अमाउंट है, और आप भी कहीं चौल में रहते हो ना? हाँ या मतलब कि स्लम एरिया है, या ऊपर से टाइम भी ऐसा चल रहा है, कोविड का सिचुएशन है। पहले ही करेक्ट। काम बंद था, अभी राइट। जाके थोड़ा, अभी 1-1.5 महीने वापस जिम थोड़ा चालू हो गया, 1-1.5 महीना हो गया। हम्म। तो अभी ऊपर से ये बोलेगा 2,80,000 तो भूल जा, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है नहीं, मतलब। 280 तो काफी बड़ा रकम है यार। हाँ। किसी के लिए भी 280 बड़ा रकम है, मेरे लिए भी 280 बड़ा ही रकम है। कोई छोटा हम्म। छोड़ने वाला रकम नहीं है, लड़ने वाला रकम है। छोड़ने वाला मतलब कि किस बेआ पे छोड़ूं मैं, मतलब कोई करेक्ट। रीजन ही नहीं है ना कि छोड़ने के लिए मतलब। करेक्ट, करेक्ट, एक फायदा नहीं हुआ है, एक हाँ। बेनिफिट नहीं मिला है, किस चीज हम्म। के? हम्म। किस चीज के 280 भाई? जो वो फॉर्म बोल रहे हो ना, उस फॉर्म का कोई इतना मतलब कि कोई एग्रीमेंट ही करेक्ट, नहीं है, करेक्ट, तो किस हिसाब से बोल रहे कि आप करेक्ट, करेक्ट, भूल करेक्ट, जाओ कर। करेक्ट। बराबर है। हम्म। चलो, गुड, ऑल द बेस्ट, लड़ो। ठीक है सर। लड़ो, कीप मी अपडेटेड। अच्छा, और आपका जो एफआईआर हुआ है वो मुझे एक बार भेज देना। हाँ हाँ नहीं, चल। एफआईआर हुआ है नहीं, वो अभी एफआईआर होने में तो टाइम है। लेकिन हम्म। जो भी पुलिस कंप्लेंट आपने जो भेजा है ना, हाँ। बाय ईमेल भेजा? हाँ ईमेल पे भेजा है। करेक्ट। हाँ। तो वो जस्ट फॉरवर्ड कर दो मुझे। हाँ चलेगा, मैं वो ठीक भेजा है। हूँ, फिर भी एक बार देखता हूँ भेजा है। राइट, 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 राइट। ठीक ओके। है। चलो, ऑल द बेस्ट राजेंद्र। चलो ठीक है सर। ओके। चलो, बाय, टेक हाँ केयर। थैंक बाय। थैंक यू सो मच।